इस क्वेश्चन में आपके पास टू मेथड है। एक तो मेथड ये है कि आप इन सबके डिनोमिनेटर को सेम बनाइए। समझ आ रही बात को? तो इन सबके डिनोमिनेटर को आप सेम बना लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। मतलब 7 है, 9 है, 10 है और 8, तो इसमें ना नंबर बहुत ग्रेटर देन हो जाएंगे, इसलिए तो ये तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर से बनाने। हम क्या करते हैं, इसका एक और मेथड है, उसको अप्लाई करते हैं। नंबर क्या क्या है? 6/7। एक नंबर है आपका 8/9 और आपका एक नंबर है 9/10। यहाँ पे आपका है 7/8। आप इन सब के नंबर को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ 10 से 9 डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.9। इसी टाइप से 7 से 6 डिवाइड करेंगे, तो जिसको डिवाइड नहीं आता मैं सिखाता हूँ। 7 से जब 6 डिवाइड होगा इस टाइप से, तो आपको डेसिमल यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा, तो ये आपका 8 टाइम्स हो जाएगा 56 से। अगेन आपका रिमाइंडर 4 आएगा, 0, फिर आपका 5 आएगा, तो ये आपका 35 हो जाएगा। रिमाइंडर 5, यहीं पे आप इसको छोड़ दें, इसका आंसर आ जाएगा 0.85। फिर आप इसको डिवाइड करिए 8 बाई, एक मिनट, 9 से 8 डिवाइड करेंगे, तो 9 से 8 तो डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल यूज करेंगे तो ये 80 हो गया। तो आपका 8 टाइम्स क्या होगा? 72। फिर आपको यहाँ पे आपका आएगा 8, 0, फिर 8 आपका, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.88। इसी टाइप से आप 7 से इसको डिवाइड करिए। 7 को डिवाइड करेंगे, 7 को जब डिवाइड करोगे 8 से, फिर ये इससे स्मॉलेस्ट नंबर है, डेसिमल लगाना पड़ेगा 0। आपका आएगा 60, नहीं 9, 8 होगा, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, ये होगा आपका 64। तो यहाँ से आपका 6 हो जाएगा, 0, फिर आपका आएगा 87। तो आप ये सब देखोगे ना 0.87, इसलिए मैंने आपको डिवाइड करके भी शो कर दिया, ताकि आप बस परेशान मत हो और ये आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। ओके, ये आपको इतना डिवाइड एक बार देख लीजिए, ये समझ में आया डिवाइड कैसे हुआ है। अब आगे सॉल्व करेंगे कि अब क्या होगा इसमें। ठीक है, अब इसमें ये आप चेक करो क्या कि इसमें क्या क्या वैल्यू आ रही है। फर्स्ट वैल्यू आ रही है 0.85, ये वैल्यू आ रही है 0.88, ये आ रही 0.87, ये वैल्यू आ रही 0.9। तो आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा? यदि हम लार्जेस्ट फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन इसमें क्या आ जाएगा? सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? यही वाली है 0.9, तो 9/10। और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा?
स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन देखिए, ये तो लार्जेस्ट हो गया। इन तीन में देख लो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 6/7। बस अब आप क्या फाइंड आउट कर लो, डिफरेंस। तो डिफरेंस जब फाइंड आउट करोगे, हमको डिफरेंस ही तो फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस जब फाइंड आउट, तो इस आपका लार्जेस्ट ये है 9/10, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 6/7। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 70 आया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 10, यहाँ एलसीएम क्या आ रहा है, 70। तो उसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 से इसमें 9 में करो, तो 963 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 70, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका ये 60 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/70। ये देखिए 3/70। आप आंसर यहाँ से भी देख, मतलब यदि आपको फास्ट करना हो तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते थे। 10 और 7 का एलसीएम 70 आएगा। डिनोमिनेटर कोई भी 70 नहीं बन रहा है, यहाँ पे देख लो चाहे आप कोई भी, केवल इसका ही। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये सबसे इजी मेथड आपको मैंने बताया है, ये आप समझ लीजिए। अच्छा है, देखिए मैंने पूरा डिवाइड कर दिया ताकि आपको समझ में आए चीजें। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपको एडिक्टिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। पहले मैं अच्छा आपको समझा देता हूँ ये होता क्या है, फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। एडिक्टिव इनवर्स, इनवर्स आप पता है कि उल्टा हो जाना, एडिक्टिव इनवर्स। देखो, ई- आप क्लास 8th में जिसने जिसने यदि टीचिंग की है, क्लास 8th की एनसीईआरटी पढ़ाई है, उसको पता होगा ये एडिक्टिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट की। क्योंकि क्वेश्चन ये क्लास 8th से ही मतलब ये जो आपका सीटेट में आया क्लास 8 से ही रिलेटिव है। एडिक्टिव इनवर्स का मीनिंग बस इतना है, जैसे कि आपका 5 है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, तो इस 5 का एडिक्टिव इनवर्स जो आएगा वो -5 हो जाएगा। क्योंकि 5 और -5 को जब आप ऐड करोगे तो 0 आना चाहिए। ऐसे मल्टीप्लाई इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि आपका आंसर 1 आना चाहिए डिवाइड करने पर। जैसे अब ये 5 है, अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1/5 करना पड़ेगा। तो इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। ये तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की होगी, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। पर यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात नहीं हुई, बात जिसकी हुई हम उसकी ही करेंगे। एडिक्टिव इनवर्स की बात है। जैसे आपका आंसर आ गया -7, कोई भी तुमने एक इक्वेशन सॉल्व करी, 7 आया, मान लो आपने इसको सॉल्व किया, आपको लास्ट में 7 आ गया, पर इसका एडिक्टिव इनवर्स क्या होगा, 7। क्योंकि -7 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 7 में। -7 और +7 इक्वल 0 होगा। बस आपको इतना याद रखना है, जो भी आंसर आए उसमें आपको उसका साइन चेंज कर देना है, वही उसका एडिक्टिव इनवर्स होगा। क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 0 होना चाहिए। ये पूरी आपको स्टोरी समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। इन्होंने एस इक्वल गिवन है, गिवन किया है एस इक्वल 1 -2
-3 -4 ये +5 है। 1 माइनस ये सब सब इन्होंने माइ- ये जो है ना यहाँ पे फिर 7 है प्लस। अब सही है। यहाँ भी मैं कर लूँ +3 -4। जो हिंदी से क्वेश्चन है वो आपके मतलब राइट है। थोड़ा इंग्लिश में ना टाइपिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। -6 है और +7 -8 प्लस डॉट 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 40 -50। यदि तुम ये देखोगे ना, ये 1 to 50 तक नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 50 तक आपकी काउंटिंग हुई है। जब 50 तक काउंटिंग हुई है, आप देखो दो नंबर देखो, 1 और -2 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ प्लस लगाओ। 3 और -4 यहाँ से आपका आएगा -1। यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से भी आपका -1 आएगा, प्लस यहाँ से भी आपका -1 आएगा। तो ये हम कह सकते हैं दो, जब आप टू नंबर को सॉल्व कर रहे हैं तो एक सिंगल डिजिट आ रही है। तो जैसे आपके पास 4 नंबर है, 1 2, इनके बीच पॉजिटिव साइन है। ये दो नंबर जब सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 3। इन दो नंबर को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 7। तो देखिए 4 नंबर से टू नंबर में कन्वर्ट हो गए। इसी टाइप से सीरीज कितने की है, 50 नंबर की है। तो ये 50 नंबर कितने नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे, 25 नंबर में, आधे नंबर में, क्योंकि दो नंबर एक नंबर हो गया सॉल्व करने पे। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसी टाइप से डॉट 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 -1। अब -1 कितने टाइम्स आएगा, 25 टाइम्स आएगा, क्योंकि टोटल तो 50 थे, इसलिए -1 कितने टाइम्स आएगा, 25 टाइम्स। -1 कितने टाइम्स आएगा, 25 टाइम्स आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब हमको इसका एडिक्टिव इनवर्स फाइंड आउट करना है -25 का। जब -25 का एडिक्टिव इनवर्स, तो यहाँ लिख सकते हैं एडिक्टिव इनवर्स ऑफ -25 इक्वल, आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए, 25। क्योंकि -25 और +25 जीरो आना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ये आपका सी राइट है। ये सी है, सी राइट है ऑप्शन 25। इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो जैसे आप नॉर्मल एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं वैसे ही सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें आपको ए बी और सी गिवन है। चलिए यहाँ मैं कुछ नोट करता हूँ। इक्वल गिवन है आपके पास, देखिए मैंने यहाँ नोट कर रहा हूँ, यहाँ से आप मैच करा कहीं भी उसमें क्वेश्चन। 129 मल्टीप्लाई 5 की पावर 128 मल्टीप्लाई 7 की पावर 22। इसी टाइप बी आपको है 3129 मल्टीप्लाई
5 की पावर 128 मल्टीप्लाई 7 की पावर 21। देन सी इक्वल है आपके पास 3 की पावर 127 इंटू 5 की पावर 128 इंटू 7 की पावर 23। डी गिवन है आपको 3 की पावर 127 इंटू 5 की पावर 128 इंटू 7 की पावर 24। ये क्वेश्चन आपको सच बताऊं देखते ही सॉल्व होता है। आप बस देख लो आंसर आ गया। आप देखोगे ए में जब आप ए चेक करोगे तो वहाँ 5 की पावर 28 है, यहाँ भी 5 की पावर 28 है, यहाँ भी 5 की पावर सॉरी 5 की पावर 128 है, यहाँ भी 5 की पावर 128 है, यहाँ पर भी 5 की पावर 128 है, यहाँ पर भी 5 की पावर 128 है। तो ए बी सी डी में 5 की पावर 128 सेम है। देखो एचसीएफ फाइंड आउट करना आता है। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आपको ये चेक करना होता है कि हम कॉमन कितना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पावर होती है उसमें मिनिमम चेक करते हैं। एचसीएफ मतलब मैक्सिमम होता है पर पावर क्या मिनिमम चेक करेंगे। अब ऑप्शन ये देख लो कहाँ कहाँ 100 5 की पावर 128 आ रहा है। देखिए डी पे नहीं आ रहा है तो ये डी ऑटोमेटिक आपका कैंसिल आउट हो गया। इन तीनों पे आ रहा है। ठीक है, अब पावर 7 चेक कर लीजिए। 7 की सबसे 22 21 और 23 24 में सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है 21। तो आप ये देख लीजिए 21 किस पे आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है, तो मतलब ये भी आपका ऑप्शन बी कैंसिल आउट हो गया। 21 यहाँ पर है, 21 यहाँ पर है। इसी टाइप से आप चेक करिए 3 की पावर सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 127। तो ऑप्शन 127 ये आपका ऑप्शन ए राइट है। मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है 127। 3 पे 5 पे क्या है 5 पे तो सभी में सेम है, पर 7 में क्या है 7 की पावर 21। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट है। इतना फास्ट करोगे तभी क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन पेपर होता है। आपको हिंदी भी पढ़नी, इंग्लिश भी पढ़नी, सब चीज़ें उसमें देखनी है। क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मैंने इसको क्वेश्चन को जब मैं ये पीपीटी बना रहा था तो मैंने देखा ये क्वेश्चन इतना शानदार क्वेश्चन है और इतना इम्पोर्टेंट। आप एक बार इसको देखिएगा, समझना कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये क्यूब रूट में है यहाँ पे, ये क्यूब इस क्यूब है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आपको ये क्यूब रूट में नंबर गिवन है -2300 इंटू, बस आप देखते रहिए, ध्यान से देखिए इसमें कैसे सॉल्व हम कर रहे हैं। और यहाँ पे 520। आप एक चीज पढ़े हो क्या, यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ। जैसे आपका क्यूब रूट ए है, ये किसी अनदर क्यूब रूट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब सेम
टाइप की क्यूब रूट होना चाहिए, जिसको मैथ की लैंग्वेज में बोलते हैं सर्ट्स। ये सेम सर्ट्स होना चाहिए। तो ये भी क्यूब का, ये भी क्यूब का, तो ये अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होके आएंगे ए बी, और यहाँ पे आपका क्यूब होगा। ओके, चलिए इसी टाइप से यहाँ पे करेंगे। ये आपका क्यूब रूट हो जाएगा -2 3 0 0, और ये मल्टीप्लाई होके आएगा आपका 5290। क्यूब रूट ये लिखा है -23, और ये लिखा हुआ है 529। यहाँ 2 जीरो है और एक ये जीरो, तो ये 1000 में चेंज हो गया। ठीक है, अब आप ये चेक करोगे क्या, पहले मैं इसको लिख लूँ कि क्यूब रूट माइनस का 23, 523, ये किसका स्क्वायर है? ये 23 का स्क्वायर है। ठीक है, 523 23 का स्क्वायर है, और 1010 का क्यूब है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम माइनस की है। आंसर तो माइनस में आ रहे हैं, पर ये सिंगल डिजिट है माइनस का। हम क्यों ना एक माइनस इस पे अप्लाई कर लें। जैसे माइनस लिखोगे, माइनस तुमने किया, अब जब माइनस करोगे तो इस पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा इस नंबर पे, क्योंकि जब माइनस का कोई भी माइनस का स्क्वायर हम लोग ओपन करते हो पॉजिटिव बना लेता, तो इसलिए इसमें कोई इफेक्ट होगा नहीं। जब इफेक्ट होगा नहीं तो हम क्या इसको, आपका ये 23, ये भी 23 है, तो पावर क्यूब में हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इसको ऐसे ब्रैकेट में नोट करोगे, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होता है पावर एंड एक्सपोनेंट एंड पावर का, कि जब माइनस ए की पावर m है मल्टीप्लाई माइनस ए की पावर n है, तो ये आपका हो जाता है माइनस ए की पावर m प्लस n। ये रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो जब ये रूल अप्लाई करोगे तो आपका आएगा माइनस का 23 की पावर 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्च लिखना मतलब क्यूब को शो करना, क्यूब रूट को शो करना कंपलसरी है। यहाँ 10 की पावर 3 आई बात समझे। देखिए मैंने इसको ये यहाँ पे लिख दिया। अब आप लोग को पता है, जैसे लिखा होता है स्क्वायर रूट में 11 का स्क्वायर इस टाइप से, तो उसको 11 लिख देते हैं, या 2 का स्क्वायर तो ये 2 हो जाता है। तो क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, तो जो भी आपके सिंपल नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा, माइनस का 23 इंटू यहाँ से क्या आएगा 10, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 23 जीरो। कोई ऑप्शन, ये देखिए ऑप्शन आपका बी राइट है। इस टाइप से सॉल्व करते हैं। मतलब यहाँ पे मेन क्वेश्चन को यहाँ पे समझना था
क्योंकि यहाँ पे आप जब -23 का स्क्वायर ओपन करोगे आपका 529 ही आएगा, क्योंकि जब हम किसी भी नेगेटिव नंबर का, जैसे -2 का स्क्वायर ओपन करोगे तो 4 आएगा, आप चाहे -7 का स्क्वायर ओपन करोगे तो 49, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ओपन होता है वो नंबर पॉजिटिव ही आता है, इसलिए यहाँ पे हमने, और यहाँ पे आपका अप्लाई हो गया ये फार्मूला, तो यहाँ से आपका ये सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, और ये हमको फाइंड आउट करना है। इसको आप नोट कर लो, 2 की पावर ए होल पावर बी और सी अपॉन 5 की पावर बी होल पावर ए और सी। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए जो जो आपको वैल्यू गिवन है। यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे 2 ए की पावर 2 ब्रैकेट बी और सी ये मल्टीप्लाई में है, 3 × 0, डिनोमिनेटर में आपका 5 पावर 3 और पावर में आपका 2 × 0। अब आपको पता है कि 0 प्रोडक्ट बाई एनी नंबर इक्वल देन 0, तो यहाँ भी आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं 2 की पावर 2 और ये आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 5 की पावर 3 और ये आपका 0 हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला क्या अप्लाई होगा आप देखिएगा, यहाँ पे मैं नोट करूंगा। देखिए फार्मूला ये है, एनी नंबर, जैसे ए की पावर m होल पावर n है, तो ये पावर आपकी ए की पावर m n हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे तो 2 और 2 की पावर 2 × 0, इसी टाइप से 5 की पावर 3 × 0, तो यहाँ से आपका क्या आएगा 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0। अब आपको पता हो कि जब a की पावर 0 होगा तो आपका क्या होगा 1, तो यहाँ से क्या आ गया 1, यहाँ से भी क्या हो गया 1, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल 1। ऑप्शन बी राइट है। आपको फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे नोट है 4 + 44/10 + 404 डिवाइडेड में आपका 100 + 44/10
1000 प्लस 4/10,000। यहाँ पे डिवीजन का जब हम 10, 100, 1000, 10,000, लाख किसी से भी डिवाइड करते हैं तो जितने भी जीरो होते हैं तो आप जब डिवाइड करोगे तो यूनिट प्लेस के बाद उतने उतने ही नंबर बाद डेसिमल अप्लाई हो जाएगा। तो जो हम बात कह रहे हैं उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। जैसे 4 है, 4 तो 4 रहेगा। यहाँ पे 10 से जब डिवाइड आप कर रहे हो, 10 में कितने जीरो जीरो है 1, तो यहाँ पे ये यूनिट प्लेस हो गया तो एक नंबर के बाद ही आपका डेसिमल अप्लाई हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे 4.4 प्लस यहाँ पे आपके कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं 2, तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद जीरो अप्लाई हो जाएगा 4 और 0 के बाद। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 4.04 प्लस यहाँ पे आपके कितने जीरो हैं 3, तो यहाँ पे 3 नंबर बाद अप्लाई हो जाएगा 0.444 प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 4, नंबर कितना है केवल 1 है तो उसको कैसे लिखेंगे 4, आप उतने ही जीरो इंक्रीज कर लो 1 2 3, हमको 4 नंबर बाद लगाना है, तो 1 2 3 4 नंबर हो गए, यहाँ डेसिमल यहाँ जीरो। बस अब इनको ऐड कर दीजिए, सबसे ज़्यादा डेसिमल इस पे ही है तो आप इसको ऐसे 0.0004। सेकेंड नंबर क्या है डेसिमल, डेसिमल यहाँ पे यूज है, यहाँ डेसिमल यहाँ पे आपका 444 है, यहाँ पे आपका 0 है। फिर आप चेक करिए यहाँ डेसिमल है, डेसिमल के यहाँ पे 04 है, यहाँ पे 4 है। ओके, नेक्स्ट चेक करो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये भी 4 है, और ये आपका इस टाइप से 4 नोट होगा प्रॉपर नंबर। आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे जब चेक करोगे यहाँ पर भी आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 448, ये सब ऐड हो रहे हैं यहाँ पे डेसिमल। यहाँ पे क्या हो जाएगा 448 और 412, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 12.8844। तो कौन सा ऑप्शन है ये देखिए, ऑप्शन डी सही है। नंबर गिवन है 9/8071 विल बी डिविजिबल बाई 11। आपको चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिवाइड होना चाहिए और आपका बाई की वैल्यू लीस्ट वैल्यू होना चाहिए, मतलब कम से कम कितनी हो, न्यूनतम वैल्यू कितनी होगा। तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन है, इससे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। जो भी नंबर गिवन है उसको आप नोट कर लीजिए, 9/, इसको सही से लिखते हैं नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 9/8071। आपको क्या करना है, अल्टरनेट पे नंबर को ऐड करना है, उनका जीरो, उनका सम या 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, ठीक है। अल्टरनेट पे ऐड करो आप, जैसे 1 है, इसको एक छोड़कर 0, फिर इसको एक छोड़कर ये, ठीक है। इसी टाइप से आप जब 7 से अल्टरनेट चलेंगे तो आपका ये आएगा 8, 8 के बाद 9 आएगा। तो आप जब चेक करोगे 9 प्लस 8 प्लस 7, तो आपका कितना आएगा
24 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये नंबर आप ऐड करोगे बाई प्लस 0 प्लस 1, यहाँ से आपका कितना आएगा बाई प्लस 1। इन दोनों का डिफरेंस या 0 हो या 11 का कोई मल्टीप्लाई हो, तो डिफरेंस मतलब अंतर। आप अंतर कर लीजिए। जब अंतर करेंगे तो 24 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू, हम क्यों ना इसको एक मिनट अभी देखते हैं। यहाँ पे आप ये प्लस है, यहाँ बाई माइनस का मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस का बाई माइनस का 1 आ जाएगा। ये -1 और ये 24, तो 24 -1 होगा तो आपका कितना आएगा 23 हो जाएगा माइनस बाई। ये नंबर 11 का मल्टीप्लाई क्या हो सकता है, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कराएं। यदि 3 सब्ट्रैक्ट करा दोगे तो 20 हो जाएगा, 0 होगा नहीं, मतलब ये दो तो ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 सब्ट्रैक्ट करा दोगे तो आपका 22 हो जाएगा। हाँ देखिए, यदि आप लेट करोगे, यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि आप लेट कर लो, लेट यहाँ पे आप कर लीजिए लेट बाई इक्वल 1। जब बाई इक्वल लेट 1 पुट किया तो ये 23 माइनस 1, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 22। तो ये हम कह सकते हैं ये किसका है, मल्टीपल ऑफ 11। ये 11 का मल्टीपल है, और कोई भी नंबर आप चेक कर लोगे 11 का मल्टीपल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, और ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि जब इससे सब्ट्रैक्ट कराओगे 21 हो जाएगा, 21 होते ही नहीं 11। ये भी जो भी नंबर आना चाहिए वो नंबर आपका 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 11 का ओनली मल्टीपल क्या बन रहा है 22, तो इसलिए आपका ऑप्शन। इससे इजी मतलब मेथड नहीं है, सबसे इजी मेथड आपको मैंने बताया। एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जब एक्सप्रेस करना है तो उसको आप कैसे करेंगे। आपने फिजिक्स में जैसे कोई वैल्यू पढ़ी है कोई भी, तो आपने देखा है कि यहाँ से जब नंबर स्टार्ट होते हैं उसके तुरंत बाद ही डेसिमल अप्लाई हो जाए। जैसे 1.062 है इंटू 10⁻23। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ से डेसिमल जो ये नंबर है, यहाँ से जो फर्स्ट नंबर होता है उसके बाद ही आपका डेसिमल अप्लाई हो जाता है। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे आप 7477.1 इंटू 10⁻10, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखेंगे 7.741 इंटू 10⁻10, मतलब यहाँ से एक नंबर के बाद डेसिमल का अप्लाई होना। ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको लिखना है, इस क्वेश्चन को तो कैसे लिखेंगे, लिखा है 14.96 इंटू 10⁻10 माइनस 3.84 इंटू 10⁻8। अब यहाँ पे जो पावर है सेम नहीं है,
तो ये सब्ट्रैक्ट तो ऐसे हो नहीं सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर सेम बनानी पड़ेगी। जब यहाँ से दो पावर कम होंगी, यहाँ से आप देखिए ये 10 है, तो इसको हम क्या, चलिए मैंने इसको 1 मिनट, ये 10 है तो इसको लिख सकते हैं 14.96 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। जब भी 10 की पावर 10 होगा, ये क्या हो जाएगा 3.84 इंटू 10 की पावर 8। आई बात समझे। अब 10 की पावर 2 क्या होता है 100, 10 की पावर 2 क्या होता है 100, तो ये आपका 100 हो गया, माइनस माइनस 384 इंटू 10 की पावर 8 हो गया। अब ये 100 है, 100 का इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे। जब 2 जीरो इंक्रीज होंगे तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 8 माइनस 3 इंटू 10 की पावर 8 है। आप जब चेक करोगे, अब यहाँ पे 10 की पावर 8 यहाँ पर भी आ रहा है, 10 की पावर 8 यहाँ पे आ रहा है। अब पावर सेम हो गई, जब पावर सेम होगी अब सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। 1496 से 3.84 सब्ट्रैक्ट करा दो। जब सब्ट्रैक्ट कराओगे यहाँ पे क्या आएगा 10, तो यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 9 होगा, तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा पॉइंट। यहाँ पे अब क्या बचेगा 5, 5 से 3 2, यहाँ पे 9 और 1 4, तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1492.16 इंटू 10 की पावर 8। अब डेसिमल यहाँ पे आपको यूज करना है, पहले समझो किससे रिलेट। हाँ, डेसिमल आपको यहाँ पे 1 के बाद आना चाहिए, और डेसिमल है कहाँ पे, यहाँ पे। ये डेसिमल कितने नंबर जंप करेगा, अब देखो यहाँ ट्रांसफर हो रहा है तो कितने नंबर जंप कर रहा है 1 2 3, 3 नंबर जंप कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 149216 इंटू 10 की पावर 3। जब डेसिमल यूनिट प्लेस से 100,000 प्लेस, मतलब बढ़, डेसिमल देखिए ये यूनिट प्लेस होगा, ये 10 प्लेस होगा, ये 100 ये 1000, जब इस टाइप से डेसिमल मूव करेगा, अब देखिए यहाँ पे 10 के बाद है, अब यहाँ पे आ रहा है, तो ये नंबर इनका वैल्यू बड़ी हुई है, तो इसलिए ये पॉजिटिव आएगी। 3 और 8 11 हो जाएगा, 1.49216 इंटू 10 की पावर 11। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट है। सम फाइंड आउट करना है, सम मीन का
मॉड का और मीडियन का। ओके, ये आपको सम फाइंड आउट करना है। ये आपको डेटा गिवन है, तो आप क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले आप इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। जब डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो आपका 1 आएगा, 1 2 टाइम्स है। फिर आपका 2 ओनली 1 टाइम्स है, 2 ओनली 1 टाइम्स है। फिर आपका 3 3 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है। 4 इस पे नहीं है, 5 है आपका आएगा। देन 6 आपका 2 टाइम्स है, और आपका 9 है। एक बार नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो रहा है, एक नंबर कम हो रहा है। ये देखिए 1 हो गया, 2 2 1 टाइम्स है, 3 3 आपका 3 टाइम्स है, 5 5 2 टाइम्स है। सॉरी, यहाँ 5 रह गया आपका, इसीलिए कहते हैं ना, ये आपको चेक कर लिया करो। 5 2 टाइम्स है, एक 5 ये है और एक 5, और 6 आपका 2 टाइम्स है, और 9 आपका अब 11 हो गया। काउंट कर लीजिए फिर से, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एन एन कितना आ रहा है? 11। 11 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे? मीन। तो मीन क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर है उनका सम, अपॉन नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर नंबर्स ऑफ नंबर, मतलब कितने नंबर है उनका सम। तो सम करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 और 5 5 2 टाइम्स, 6 2 टाइम्स, और ये आपका 9 डिवाइड में। ये नंबर 11 थे, देखिए 1, एक बार फिर से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपके 11 हो गए। अब आप इनको ऐड करो। जब ऐड करेंगे, 1 1 2, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 3 10, और 10 3 13, और 13 5 18, 18 और आपका 5 23। देन 23 प्लस 6, 23 प्लस 6 29, 29 प्लस 6 35, 35 प्लस 9 44। तो इसका आपका क्या आ जाएगा? 44 डिवाइड में 11। तो इक्वल देन आपका मीन कितना हो जाएगा? 4। आया समझे?
आपका मीन आ गया 4, क्योंकि जब 11 44 से डिवाइड आएगा मीन आ गया 4। अब फाइंड आउट क्या करेंगे, मॉड। मॉड होता है जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ हो। तो आपका 3 टाइम्स आ रहा है, यही इसका मॉड क्या हो गया, 3। देन हम लोग फाइंड आउट करेंगे मीडियन। जब आप मीडियन फाइंड आउट करोगे, पहले से ये मैंने नोट कर लिया, एन कितना है, 11। 11 एक ऑड नंबर होता है, जब ऑड नंबर होगा तो मीन होता है n+1/2 और टी एच। यहाँ n की वैल्यू पुट कर लीजिए 11, 11+1/2, ये आपका 11+1 आपका कितना होगा, 12, 12/2। इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा, 6 से। अब इसमें ये काउंट कर लीजिए, 6 नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है, 3। तो आपका मीन क्या आ गया, 3। ए सॉरी, मीडियन। मीडियन क्या हो गया, 3 हो गया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे सम। तो यहाँ लिखो सम इक्वल किस, मीन प्लस मॉड प्लस मीडियन इक्वल, देन आपका मीन 4 आ रहा है, मॉड 3 और मीडियन भी 3। तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 3 6 और 6 4 10। तो आपका सम कितना हो गया, 10। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। इस क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इसमें नेचुरल नंबर है 4 to 15। तो हम नोट कर लेते हैं 4 to 15, 4 5 6 7। एक बार नेचुरल नंबर फ्रॉम 4 to 15, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर 4 to 15 नोट कर लिया। ठीक है, बॉक्स में मिक्स हुए हैं, ठीक है। हमको फाइंड आउट किसकी करना, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखिए, एक आपका प्राइम नंबर क्या होगा, 5, क्योंकि प्राइम नंबर 5 ओनली 5 से ही डिवाइड होगा। एक प्राइम नंबर आपका होगा 7, 8 होता नहीं है। आपका एक प्राइम नंबर क्या होगा, 11, और एक आपका प्राइम नंबर क्या होगा, 13। पर जब टोटल नंबर की बात करेंगे, टोटल आउटकम्स, या तो आउटकम से नोट होगा क्योंकि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, देखो काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लीजिए 1 to 15 है तो 15 नंबर हो जाएंगे, उसमें 3 नंबर है नहीं, तो नंबर है कितने, 12। ठीक है, टोटल आउटकम्स। और आपके फिर
टेबल तो ये 4 हो गए। फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इक्वल टोटल आउटकम्स अपॉन आउटकम्स। तो P इक्वल हो जाएगा प्राइम नंबर इक्वल देन 12 है और यहाँ पे आपका 4। इससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/3। 1/3 ये आपका डी ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। 4818 आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद इतनी हो गई। और 7227 आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद इतनी हो गई। तो आपका प्रिंसिपल क्या हुआ? आपको पता है जो फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 पावर T। यहाँ पे आपको अमाउंट गिवन है 3 ईयर के लिए, तो यहाँ पुट कर दीजिए। ये अमाउंट की वैल्यू है 4818 इक्वल P 1 प्लस R/100 पावर 3। आप इसको क्वेश्चन 1 कंसीडर कर लीजिए। इसी टाइप से जब आप 6 ईयर के लिए नोट करेंगे तो हो जाएगा 7227 इक्वल P 1 प्लस R/100। ये यहाँ पे 6 हो जाएगा। आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 7, एक मिनट, सॉरी, 7227 और यहाँ पे आपका होगा 4818 इक्वल देन यहाँ पे होगा आपका P 1 प्लस R/100 पावर 6। यहाँ पे ये आपका होगा P 1 प्लस R पावर 3। अब यहाँ से आप ये चेक करोगे, इससे और इससे P कैंसिल आउट हो जाएगा। जब P कैंसिल आउट हो गया तो रिमेनिंग आपको यही तो नंबर बचेंगे जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए 7227 अपॉन 4818 इक्वल देन। अब यहाँ पे क्या होगा, R/100, ये टोटल टर्म चला जाएगा ऊपर, ये -6 इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7227
7227 बाई 4818 इक्वल देन ये आपका आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 पावर 3। अब हमको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। अब आपको पता ही है पावर 3 लिखा है, यदि इन केस हम इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिए तो क्या हम इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं 7227 अपॉन 4818। तो क्या हम यहाँ देखो पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 बन रहा है, तो क्या हम इसके प्लेस पे 4818 लिख सकते हैं अपॉन पी। तो P इक्वल P इधर आएगा, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4818 इंटू 4818 डिवाइडेड 7227। ओके, तो आप क्या करो, इसको डिवाइड करने की कोशिश करो किसी ना किसी से। ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये जब डिवाइड आप किससे करोगे, ठीक है, ये P इक्वल ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब क्या करो, कुछ दिमाग लगाओ। दिमाग हम लोग देखो, आंसर ऐसे नहीं आएगा, कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ पे 8 और 8 का मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा यूनिट प्लेस 4। ठीक है, यहाँ यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है। अब ऑप्शन मैच कर लो, 7 और 2 मल्टीप्लाई होगा 4 आ सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन में भी हो सकता है। ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि जीरो तो आ ही नहीं रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये दो ऑप्शन बचे, एक ये है और एक ये है। इनका डिजिटल सम देख लो, यहाँ पे आ रहा है डिजिटल सम भी सेम आएगा। तो आप क्या करो, इन दो में से ऑप्शन एक देखना पड़ेगा। मैंने ये देखा कि इसका मल्टीप्लाई आप कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 2321 2321 और 3, ये होगा 124, ये आएगा और उसके डिवाइड में होगा 7227। अब यूनिट प्लेस देख लो, यहाँ पे 3, ये अप्रॉक्स 32 आएगा, तो आप डिवाइड करके देख लेना 3212 आ रहा है, यही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। सबसे इजी मेथड, सबसे शॉर्ट मेथड आपको बताया, इससे इजी नहीं सॉल्व हो सकता है। इसमें फाइंड आउट करना है, इसमें गिवन है 18 सीट्स हैं, उनका एक सीट का वेट है 50 ग्राम। तो हाउ मैनी सीट्स सेम पेपर विल बी वेट 3, ये है 3 और 3/4 करके, ठीक है, इतने ग्राम का क्या होगा। ठीक है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब इसको ऐसे सॉल्व करिए, आपका 18 सीट्स है ऑफ पेपर, वेट कितना है 50 ग्राम। ठीक, अब इसके बाद आप क्या करो, इसको आप 1 kg बना लीजिए, ठीक है।
जब 1 kg बनाओगे तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20 से। तो यहाँ भी ये 18 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका जब 50 20 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये ग्राम, या ये आपका 1 kg हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 360 जो सीड्स होंगी उनका वेट कितना होगा? आप अरे यार, ये लिखा था वही हम कहें, हमने गलत कैसे? पेपर वेट यहाँ पे कितना हो गया? 1 kg। अब हमको फाइंड आउट करना है थ्री, ये लिखा है 3/3 4। आप इसको चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 3 17/4। ये केजी में आ गया। इसको ग्राम में चेंज कर लो तो आपका ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो 25। चलो यहाँ करता हूँ, 1 मिनट, इसको आप इरेज कर लो। आप इसको इरेज कर लीजिए, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। और यहाँ पे 1 kg ना लिख के ग्राम लिख दो। 1 ग्राम नहीं, 1000 ग्राम। ठीक है। यहाँ पे गिवन है आपको, पूरा इस बॉक्स में समझो, पूरा मैं आपको इसमें बताता हूँ क्या है इसमें प्रोसेस। यहाँ पे गिवन है 3/4। तो ये आपका हो जाएगा 12 और 17 4 kg। इसको आप ग्राम में चेंज कर लो। ग्राम में चेंज करोगे तो इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका हो गया ग्राम। 4 से जब इसको डिवाइड कर दो, 4 बन जा 4, 4 से डिवाइड करोगे ये 25 आ जाएगा। 25 हो गया तो आप मल्टीप्लाई करा लो। 17 इंटू 25 250 ग्राम। तो आपका आ जाएगा सीधे 4250 ग्राम। इतने ग्राम की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। यहाँ से आप 1 ग्राम की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो पहले। 360 अपॉन, यार मैंने क्या किया, ठीक है, तो ये आपका 1000 हो जाएगा। सीड ऑफ पेपर वेट इक्वल टू 1 ग्राम। हमको फाइंड आउट करना है इतने ग्राम का, 4250 ग्राम का। तो यहाँ भी ये मल्टीप्लाई होगा, 60 इंटू 4250 अपॉन 1000। ये आपकी हो जाएंगी सीट
ऑफ पेपर वेट। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगा, इससे ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे एक जीरो बच रहा है। अब इनका और इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आप देखोगे आपके पास आएगा, अब सीधे समझ लो, या आपके पास आएगा 15। जब आपने इसका मल्टीप्लाई कराया 36 और 4 का 15300 आ रहा है, डिवाइड में 10 होगा, इस जीरो से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आएगा 1530। यही आपके सीट का, इतनी सीट चाहिए। ठीक है, तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स, इतनी सीट चाहिए। पर ऑप्शन ये, हमें लगता है ये ऑप्शन ऐसे लिखा जाएगा 3153। ये आपका राइट है, यही आपका इस पर आंसर ये सही है आपका। वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5x माइनस 2/4 की। ये आपको गिवन है, लीनियर क्वेश्चन। लीनियर क्वेश्चन का क्वेश्चन है 3x माइनस 2 डिवाइड में 3 प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड में 2 इक्वल x प्लस 7/6। अब आप क्या करो, 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। अब यहाँ पे एलसीएम 6 है, यहाँ पे 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 से। तो 2 से डिनोमिनेटर में होगा, तो 2 से डिनोमिनेटर में भी होगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 2। इसी टाइप से यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका आएगा 2x प्लस 3 इक्वल, देन यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लीजिए 6, तो यहाँ पे क्या होगा 6x प्लस 7 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा 6x प्लस, प्लस नहीं माइनस है, 6x माइनस 4। यहाँ मल्टीप्लाई, दोनों में मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे देखिए प्लस का है तो इसलिए 6x, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 9, और होल डिवाइड में आपका 6 है। यहाँ पर भी आपका क्या आएगा 6x/7, यहाँ पर भी 6 है। यहाँ आप जब सॉल्व करोगे तो आप देखो यहाँ पे 6x है, यहाँ पर भी 6x है, तो कितना आ जाएगा 12x है। यहाँ पे क्या है -4 और ये प्लस का 9, तो आपका सब्ट्रैक्ट होके 5 आएगा, डिवाइड में 6 इक्वल, देन 6x प्लस 7/6। अब इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाए क्योंकि इक्वल में है, तो आपके पास रिमेनिंग में आएगा 12x प्लस 5 इक्वल, देन 6x प्लस 7। इस 6x को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, तो 12x माइनस 6x इक्वल, देन 7 माइनस 5। इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका 6x होगा, यहाँ पे आपका 2 आएगा। कुछ तो गड़बड़ है, आंसर यहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं, एक बार चेक करना पड़ेगा क्या। अच्छा ठीक ठीक, अभी तो आंसर नहीं, अभी x की वैल्यू आई है, तो x इक्वल 2/6, तो यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट होगा 1/3।
तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। पर हमको x की वैल्यू थोड़ी है, हमको तो ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। ठीक है, तो ये आपको नोट है 5x-2/4। तो ये हो जाएगा 5 × 1/3 - 2 होल डिवाइड में 4। यहाँ पे आपका आएगा 5/3 - 2/4। आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो आपका एलसीएम कितना आएगा 3। यहाँ पे हो जाएगा 5 - 6 और होल डिवाइड में 4। 5 - 6 करोगे तो माइनस का 1 होगा, और ये 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपका आंसर आ जाएगा -1/12। यही आपका आंसर है। ये आपका ऑप्शन ए राइट है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपको गिवन है 4x² प्लस 12x/- 8x प्लस का 9y² माइनस 12y इक्वल ax प्लस by इक्वल ax प्लस by -4। ये तो मल्टीप्लाई में है, आप इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो आपका ये 4x प्लस 12x माइनस 8x प्लस 9y माइनस का 12y। ये x इस टाइप से पहले ए एक्स लो और पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप ऐसे नोट कर लीजिए। फिर आप बी बाई लीजिए और इसको इस टाइप से नोट कर दीजिए। इसको सेम नोट करेंगे। ए एक्स मल्टीप्लाई होगा ए एक्स से, तो आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। ए एक्स बी बाई से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी एक्स बाई होगा। ए एक्स -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा -4 ए एक्स होगा प्लस बी बाई ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी एक्स बाई होगा। बी बाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा -4 बी बाई हो जाएगा। अब देखो आप इसमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, ठीक है, तो इनको एक साथ लिखेंगे। 4x², इनको भी थोड़ा सा सही से लिखो, इनको रीअरेंज करिए। 9y², फिर आपका हो जाएगा माइनस का 8x माइनस का 12y प्लस का 12xy। तो ये आपका होगा ax² प्लस by² माइनस 4ax
माइनस 4by प्लस 2ab यहाँ से आप कंपेयर कराओगे। जब कंपेयर कराओगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इसी टाइप से जब आप बी से कंपेयर कराओगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो बी इक्वल कितना हो जाएगा 3। देन ये सब आपका सेम होंगे। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करनी है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, हमें ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्यों उसको यहाँ सीधे वैल्यू पुट कर दो। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही 4, तो ये आपकी 4 हो गई। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही 9, ये आपकी 9 हो गई। 4 और 9 13। आपका ऑप्शन डी सही है। कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं एक्स स्क्वायर एंड एक्स के, और ये प्रोडक्ट कराने हैं आपको। प्रोडक्ट कराते हैं 5x प्लस 2, और ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। आपको क्या करना है, पहले 5x लीजिए, इसको प्रोडक्ट करा दीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। 2 लीजिए, इसको प्रोडक्ट करा दीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। 5x से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आ जाएगा 10x क्यूब। यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस आएगा, और ये आपका आ जाएगा 15x स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो 25x हो जाएगा, प्लस जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आएगा 4x स्क्वायर, माइनस का 6x होगा, और ये प्लस का 10 हो जाएगा। क्यूब का एक सिंगल टर्म है, इसको ऐसे ही नोट करेंगे। यहाँ पे आप चेक करो, ये माइनस का 15x स्क्वायर है, ये प्लस का 4x स्क्वायर है, तो आपका क्या आ जाएगा माइनस का 11x स्क्वायर। इसी टाइप से यहाँ पे कितना है 25 है x, और यहाँ पे कितना है -6 है, तो यहाँ पे आपका प्लस का 19x होगा, और रिमेनिंग में कांस्टेंट आपका 10 है। जब आप कंपेयर कराओगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप नोट कर लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है माइनस का 11, और आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 1 मिनट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 19 है, तो हम सम फाइंड आउट कर देंगे। जब सम फाइंड आउट करोगे तो माइनस का 11 प्लस का 19, तो आपका कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सी राइट है। एक आपके पास रेक्टेंगल है, वैल्यू गिवन है, और इस रेक्टेंगल की हेल्प से आपको क्यूब फाइंड आउट करने हैं कि इस रेक्टेंगल की हेल्प से आप कितने क्यूब बना सकते हो। इस टाइप वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आपका
फार्मूला है, जब मान लो किसी चीज से कोई भी चीज कन्वर्ट होके बन रही है तो आपका सीधे वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई होता है। इसका और इनके नंबर ऑफ क्यूब इनटू वॉल्यूम इनका सेम होता है। ठीक है। यहाँ पे जब आप देखोगे रेक्टेंगल में गिवन है, इनकी लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 12 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 25/2 सेंटीमीटर। और आपको हाइट गिवन है 7 1/2, तो 15/2। ये रेक्टेंगल हो गए। और आपको क्यूब में जो साइड गिवन है वो गिवन है 2 1/2 सेंटीमीटर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 5/2 सेंटीमीटर। चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे नोट करोगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रेक्टेंगल लिख लीजिए, इक्वल नंबर ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई क्यूब। अब यहाँ वैल्यू पुट मतलब फार्मूला लिखो L इंटू बी इंटू एच इक्वल, यहाँ पे n हो जाएगा, ये हो जाता है साइड का क्यूब। तो L की वैल्यू कितनी है आपके पास 15, B की वैल्यू है 25/2 इंटू हाइट है आपका 15/2 इक्वल, यहाँ पे ये n होगा। तो यहाँ पे आपका इंटू n की वैल्यू हो जाएगी 5/2 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ आप सॉल्व करते हैं देखना। तो ये आप इसको ऐसे लिख दीजिए 25/2 इंटू 15/2 एन इंटू यहाँ 5/2, 5/2 और 5/2, इसको 3 टाइम्स नोट करो। इन सब नंबर को सॉल्व करने की कोशिश करो। 2 से एक 2 कैंसिल आउट होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 5 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 5 से ये 25 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 5 से ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो आप देखोगे 9 और 5 45, 45 किसकी आ गई, n की वैल्यू आ गई। जब n की वैल्यू 45 आ गई तो आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए कहाँ 45 है, ये है। तो इस रेक्टेंगल से कितने आपके क्यूब बन सकते हैं, 45 बन सकते हैं। हमको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है पॉलीगन की। इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या गिवन किया है, ईच लिखा ईच इंटीरियर एंगल और रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगन कितना है 156। ईच बोला है, मतलब एक सिंगल का बोला है, तो इसके लिए फार्मूला अप्लाई होता है n-2 और मल्टीप्लाई में 180 डिग्री और डिवाइड में n हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे गिवन है 156 डिग्री। अच्छा ये बताओ ये आया कहाँ से, मैं बताता हूँ। आप एक ट्रायंगल लीजिए, क्योंकि इसको
आप समझ के करेंगे तो ये फार्मूला भूलेंगे नहीं। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितनी साइडें होती हैं? 3। तो इन्होंने क्या किया, n-2 इंटू 180। इस इस फार्मूले से आप किसी भी फिगर का इंटर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे साइड कितनी है, 3, तो क्या हो जाएगा 3-1 इंटू 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 3-2, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू 180 डिग्री, तो आपका कितना आ गया 180 डिग्री। तो ये फार्मूला क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सम होता है तीनों का। हमको एक का फाइंड आउट करना है, तो इसलिए नंबर ऑफ साइड n से डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करो, इस n को यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो ये n/2 होगा और ये आपका 180 हो जाएगा। जब ये n यहाँ ट्रांसफर होगा तो आपका 156 n हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा दीजिए, 180n माइनस 316 इक्वल देन 156n। यहाँ ट्रांसफर करो, 180n माइनस 156n इक्वल 36। इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका 4 आएगा, 24 हो जाएगा। 4 7 2, ठीक है। n इक्वल 360। अब ये यहाँ पे आपका डिवाइड में हो जाएगा, 360/24। अब डिवाइड कर दीजिए, 10 होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 250, 12 में 8 होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ 2 भी आएगा यूनिट प्लेस में, ये आ सकता है क्योंकि यहाँ 0 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। तो 15, n इक्वल 15 हो गया। तो ऐसे ऑप्शन चेक करते हैं, आपका ऑप्शन कौन सा, 15, ये आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है आपके एग्जाम में, एक बार ट्राई जरूर करें। इस क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर गिवन है ऑफ ट्रेपेजियम 58 और सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड 20 है। एरिया भी गिवन है 152। आपको हाइट, पैरेलल साइड हाइट फाइंड आउट करनी है। देखिए ए बी, ये मैंने ट्रेपेजियम फिगर ले लिया है, बी सी, ये डी होगा। ये आपका सही से बना दे, ये आपका डी होगा। अब जब आप ए से बेस डीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपका ये ई पॉइंट होगा, तो आपका ए ई क्या हो जाएगा, यही आपकी हाइट होगी, ए ई। ओके, ए ई क्या होगी, यही आपकी हाइट होगी। पेरीमीटर इन्होंने गिवन किया है, चलिए पेरीमीटर से स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर का देखो सिंपल मीनिंग है सम ऑफ बाउंड्री, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, सम ऑफ बाउंड्री। तो इन्होंने देखिए सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड दे रखा है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं ए बी इसको यहाँ से रिमूव, यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं ए बी प्लस सी डी, और इसके साथ प्लस में क्या होगा, ए डी प्लस सी बी। आप यहाँ से ये देखोगे नॉन पैरेलल साइड यही तो हो गई, ए बी नॉन पैरेलल साइड आपकी होगी ए डी प्लस बी सी। इनका सम इन्होंने गिवन किया है 20।
ओके। जब यहाँ पे इन्होंने ये गिवन किया है तो ये चीज़ लिखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 20। तो यहाँ पे हम ये नोट कर सकते हैं पेरीमीटर है आपका 58। तो ए बी प्लस सी डी क्या होंगी पैरेलल साइड, तो उसको अभी हम ऐसे ही नोट करेंगे ए बी प्लस सी डी प्लस इसके प्लेस पे हम पुट करेंगे 20। ये 20 इधर ट्रांसफर होगा 58 माइनस 20 इक्वल देन ए बी प्लस सी डी। तो आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो ये 8 होगा, ये 38 आ जाएगा। ये 38 आया क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड। 38 क्या आया, सम ऑफ पैरेलल साइड आ गई, सम ऑफ पैरेलल साइड। ये सम आ गया पैरेलल साइड का। ओके। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। इसकी वैल्यू कितनी इन्होंने गिवन की है 152 इक्वल देन 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका आएगा 38 इंटू एच। कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 19 जा 38। तो यहाँ से आपका क्या आएगा 152 इक्वल 19 इंटू एच। ये डिवाइड में आपका आ जाएगा, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 2 आना चाहिए। तो आपको अब तो इसमें डिवाइड ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट तो यूनिट इसमें 9 में ऐसा कोई नंबर है नहीं कि यूनिट प्लेस पे 1 आए। अच्छा 2 आना चाहिए, तो ये आप इससे डिवाइड करोगे 8 टाइम्स होता है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ये आपका ऑप्शन सी सही है।